फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिपाठी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की फर्स्ट बुक समकालीन विश्व में राजनीति, जिसका चैप्टर फर्स्ट है शीत युद्ध का दौर। आखिरकार शीत युद्ध है क्या? शीत युद्ध का मतलब क्या है? शीत युद्ध से बुरा है विश्व की दो महाशक्तियां अमेरिका व भूतपूर्व सोवियत संघ के बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव दर हिंसा पर आधारित है। यह युद्ध गोलाबारी तोपों से नहीं बल्कि वाक संघर्षों, परस्पर विरोधी बयान, चालबाजी और राजनीतिक प्रचार द्वारा लड़ा जा रहा था। यह युद्ध कब से कब तक चला? यह युद्ध 1945 से 1991 तक चला। यह पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रचार साधनों की मदद से लड़ा गया। शीत युद्ध के कारण क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात दो महाशक्तियों का उदय हुआ। पहली महाशक्ति थी संयुक्त राज्य अमेरिका। पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका और समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ ने की। शक्ति के लिए संघर्ष। दोनों महाशक्तियां अधिक से अधिक शक्ति अर्जित करके अपने प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि कर रही थी। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चला। दो राष्ट्र बने, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे? अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ। और धुरी राष्ट्र में शामिल थे जर्मनी, जापान, इटली, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। ये एक नंबर के क्वेश्चन पेपरों में कई बार पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियां दोनों महाशक्तियों ने विश्व के अलग अलग हिस्सों पर अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। यहीं से दो ध्रुवीयता की शुरुआत हो चुकी थी। दुनिया दो गुटों में बट गई। बंटवारा यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ बार्लिन की दीवार से। दो खेमे बन गए, पूर्वी खेमा और पश्चिमी खेमा। पूर्वी खेमे का समर्थन कौन करता था? सोवियत संघ। और पश्चिमी खेमे का समर्थन कौन करता था? अमेरिका। छोटे देशों को छोटे देशों को महाशक्तियों में शामिल होने से क्या लाभ होता है? छोटे देशों को सुरक्षा का वादा, आर्थिक मदद मिलती है, सैन्य सहायता मिलते हैं, हथियारी सहायता मिलती है। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? क्यूबा मिसाइल क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीपीय देश था, लेकिन क्यूबा की दोस्ती सोवियत संघ से थी। सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव क्यूबा को अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते थे, क्योंकि क्यूबा अमेरिका के निकट था और क्यूबा से अमेरिका को अधिक हानि पहुंचाई जा सकती थी। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा पर अपना परमाणु मिसाइल तैनात कर दिए। इसकी खबर अमेरिका को 3 हफ्ते बाद जाके पता लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि अगर युद्ध होता तो ज़्यादा हानि अमेरिका को उठानी पड़ती। अमेरिकी राष्ट्रपति को इस बात पर विश्वास था कि निकिता क्रुश्चेव वहां से अपनी मिसाइल हटा लेंगे। कैनेडी ने दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ जहाज़ों को रोका जाए। ऐसे समय में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, कोई आम युद्ध नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों ने युद्ध टालने का फैसला लिया और दुनिया ने चैन की सांस ली। यह बहुत ही संवेदनशील समय था, इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। 1 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, शीत युद्ध का चरम बिंदु किसे कहते हैं? जापान पर परमाणु हमला।
अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर परमाणु बम से हमला किया। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। इस घटना के बाद अमेरिका की बहुत आलोचना हुई। आलोचकों ने कहा कि जब जापान आत्मसमर्पण करने वाला था तो ऐसे समय परमाणु हमला करना उचित नहीं था। अमेरिका ने हमले के पक्ष में तर्क दिए। अमेरिका ने कहा कि अमेरिका चाहता था कि दूसरा विश्व युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए और आगे होने वाली जनहानि को रोका जा सके। इसलिए अमेरिका ने जापान पर परमाणु हमला किया। अमेरिका का इस हमले के पीछे उद्देश्य सोवियत संघ को अपनी ताकत और वर्चस्व दिखाने के लिए ऐसा अमेरिका ने किया। नाटो क्या है? नाटो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 4 अप्रैल 1949 में। उद्देश्य सभी सदस्य मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर एक पर हमला होगा तो उसे अपने ऊपर हमला मानेंगे और मिलकर मुकाबला करेंगे। सीटो सीटो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। उद्देश्य साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। सेंटो सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। सेंटो का पूरा नाम है केंद्रीय संधि संगठन। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। इसके उद्देश्य थे सोवियत संघ को मध्य पूर्व से दूर रखना, साम्यवाद के प्रभाव को रोकना, सोवियत संघ ने कौन सी संधि की? सोवियत संघ ने 1955 में दो संधियां की। वार्सा संधि, इसका उद्देश्य नाटो में शामिल होने वाले देशों का मुकाबला करना था। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ गठबंधन क्यों बनाती थीं? महत्वपूर्ण संसाधन, भू क्षेत्र, सैनिक ठिकाने, आर्थिक मदद। महाशक्तियां छोटे देशों के साथ इसलिए गठबंधन करती थी कि उनको छोटे देशों से महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे, भू क्षेत्र मिल जाता था, सैनिक ठिकाने स्थापित करने के लिए उन्हें जगह मिल जाती थी, आर्थिक मदद मिल जाती थी। शीत युद्ध के दायरे। जब हम शीत युद्ध के दायरे की बात करते हैं तो हमारा अर्थ ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बड़े देशों के बीच संकट के अवसर आए हैं, युद्ध हुए, कई जगह युद्ध की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। कोरियाई, वियतनाम, अफगानिस्तानी जैसे कुछ क्षेत्रों में अधिक जनहानि हुई। शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यह संकट तीसरे विश्व युद्ध के रूप नहीं ले पाया। दोनों महाशक्तियाँ। कोरिया 1950 से 1953 तक, बर्लिन 1958 से 1962 तक, कांगो 1960 के दशक की शुरुआत में तथा अन्य जगहों पर सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति हो चुकी थी, लेकिन फिर भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। जवाहरलाल नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दो ध्रुवीयता को चुनौती। गुटनिरपेक्ष। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों ने दुनिया को दो खेमों में बांट दिया। ऐसे में 9 स्वतंत्र देशों के सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा आ गया। इस स्थिति में कुछ देशों ने खेमों में गुटों से अलग रहने का फैसला लिया। इसे गुट निरपेक्ष नाम से जाना जाता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव 1955 में बांडुंग सम्मेलन में पड़ चुकी थी।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन थे? यूगोस्लेविया जोसेफ वाज टिटो, भारत के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के थे सुकर्नो और घाना के थे वामे एने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 2006 में हुआ था, जिसमें 25 सदस्य देश थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 14वां सम्मेलन 2006 में हवाना, क्यूबा में, जिसमें 116 सदस्य देश, 15 पर्यवेक्षक देश थे। 9 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से क्या अभिप्राय है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकतर देशों को अल्प विकसित देशों का दर्जा मिला था। यह देश गरीब और पिछड़े हुए थे। इनके सामने मुख्य चुनौती आर्थिक विकास करना, अपनी जनता को गरीबी से निकालना था। बिना आर्थिक विकास के इनके सामने फिर से गुलाम हो जाने का खतरा था। इन देशों की सहायता के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास सम्मेलन